नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज से भारत जाने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय एलपीजी कैरियर शिवालिक ने पार किया हॉर्मुज। भारत में फंसे 180 ईरानी नाविकों को वापस लेने के लिए ईरान ने की व्यवस्था। ऊर्जा संकट पर राहुल गांधी बोले, मोदी मनोवैज्ञानिक रूप से खत्म हो चुके हैं। इराक में अमेरिकी KC-135 विमान क्रैश, सभी 6 क्रू मेंबर्स की मौत। मुस्तफा के शब्दों का क्या असर हुआ, सहयोगियों ने क्या मार गिराया अमेरिकी विमान। इजराइल का आयरन बीम का फेल, हिजबुल्लाह ने तोड़ दिया अरबों का लेजर कवच। ईरानी ड्रोन से निपटने के लिए अमेरिका ने 10,000 इंटरसेप्टर ड्रोन भेजे। ट्रंप का दावा, ईरान सरेंडर करेगा, लेकिन मुस्तफा ने दिया करारा जवाब। अमेरिका का दावा, हमले में घायल हुए ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताहली ने कहा कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से भारत जाने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता देगा। उन्होंने बताया कि तेहरान ने भारत के लिए इस अहम समुद्री मार्ग से जहाजों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं लगाई। इस बीच खबर है कि ईरान ने 2 LPG टैंकर को हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर भारत की ओर जाने की अनुमति दे दी है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारतीय जहाजों को लेकर बड़ी खबर सामने आई। भारत का LPG जहाज शिवालिक शुक्रवार रात हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गया। ये जानकारी जहाजों की गतिविधि पर नजर रखने वाली वेबसाइट मरीन ट्रैफिक के डेटा से सामने आई है। बताया जा रहा है कि शिवालिक एक भारतीय झंडे वाला LPG कैरियर है, जिसकी कार्गो क्षमता लगभग 54,000 टन से ज्यादा है। हालांकि भारतीय नौसेना ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि इस जहाज को नौसेना के जहाजों की सुरक्षा में आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार को ही एक सरकारी अधिकारी ने बताया था कि खाड़ी क्षेत्र में रुके 28 भारतीय जहाजों में से एक ऑयल टैंकर जगप्रकाश ने भी अपनी यात्रा दोबारा शुरू कर दी है। ये जहाज ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का है और लगभग 48,000 टन तेल उत्पाद ले जाने की क्षमता रखता है। वहीं अभी भी 3 भारतीय कार्गो जहाज, जिन पर 76 भारतीय नाविक सवार हैं, ओमान की खाड़ी में मौजूद हैं। ईरान ने भारत में फंसे अपने लगभग 180 नाविकों को वापस लाने के लिए विशेष विमान और परिवहन की व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन नाविकों में से ज्यादातर कोच्चि शहर से ईरान वापस भेजे जाएंगे। इसी बीच ईरान उन 84 नाविकों के शव भी वापस ले जाने की तैयारी कर रहा है, जिनकी मौत 4 मार्च को श्रीलंका के तट के पास हुए हमले में हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार उस समय एक ईरानी जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मौजूद था, जिसे अमेरिकी हमले में डुबो दिया गया। ट्रंप ने यह भी कहा था कि जहाज को पकड़ने के बजाय उसे डुबो देना ज्यादा आसान और मजेदार था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी साइकोलॉजिकली यानी मनोवैज्ञानिक रूप से खत्म हो चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री को राजनीतिक तौर पर घेर लिया है और राजनीति में हार पहले दिमाग में होती है, उसके बाद वास्तविक हार होती है। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते से भारत को कोई खास फायदा नहीं मिला, जबकि देश की ऊर्जा सुरक्षा कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका भारत को यह बताता है कि तेल और गैस किस देश से खरीदनी है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बताया है कि पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हुए अमेरिकी सैन्य विमान के सभी 6 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। यह हादसा अमेरिकी वायुसेना के रिफ्यूलिंग विमान KC-135 स्ट्रैटो टैंकर के साथ हुआ, जो उड़ान के दौरान पश्चिमी इराक में क्रैश हो गया था। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा, इस हादसे की जांच अभी जारी है। साथ ही ये भी साफ किया गया कि विमान का क्रैश न तो दुश्मन के हमले की वजह से हुआ और न ही किसी दोस्ताना फायरिंग की वजह से। इससे पहले अमेरिकी सेना ने बताया था कि दुर्घटना में 4 क्रू मेंबर्स की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 2 अन्य लापता थे और उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। अब सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि विमान में मौजूद सभी 6 क्रू मेंबर्स की मौत हो चुकी है। अमेरिका के ऊपर एक अमेरिकी सैन्य विमान के क्रैश होने और क्रू मेंबर्स के मरने की पुष्टि के बीच ईरान और उसके सहयोगी गुटों ने दावा किया है कि उन्होंने मिसाइल से इस विमान को मार गिराया। इसमें सवार सभी 6 अमेरिकी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। ये घटना ईरान के नए सुप्रीम लीडर
मुस्तफा खामनी के उस बयान के तुरंत बाद आई है जिसमें उन्होंने रेजिस्टेंस फ्रंट के लड़ाकों की सराहना की थी। ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि हमला मुस्तफा के उन शब्दों से प्रेरित है जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों को सबसे अच्छे दोस्त बताया था। हालांकि अमेरिकी सेना का कहना है ये एक दुर्घटना है, लेकिन ईरान का दावा है कि उनके एयर डिफेंस ने सटीक निशाना लगाकर इसे मार गिराया। बता दें, इस युद्ध में अब तक अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान और कई विमानों व सैनिकों को खोना पड़ा है। युद्ध के बढ़ते दायरे और अमेरिका की बढ़ती मुश्किलों ने पूरे क्षेत्र को तनाव के साए में डाल दिया है। इजराइल का गर्व कहा जाने वाला अत्याधुनिक लेजर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम युद्ध के मैदान में अपनी पहली बड़ी परीक्षा में लड़खड़ाता नजर आया है। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों के सामने ये अरबों डॉलर का सिस्टम उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। उत्तरी इजराइल के सीमावर्ती इलाकों जैसे किरियात शमोना में जब हिजबुल्लाह ने ड्रोन्स का झुंड भेजा तो आयरन बीम उन्हें रोकने में संघर्ष करता दिखा। रिपोर्टों के अनुसार ये लेजर सिस्टम एक समय में केवल एक ही लक्ष्य को निशाना बना सकता है और खराब मौसम या धुंध के कारण इसकी क्षमता काफी कम हो जाती है, जिसके बाद इजरायली सेना को इन ड्रोन्स को गिराने के लिए पुराने तरीकों जैसे हेलीकॉप्टर और छोटी बंदूकों का सहारा लेना पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि हिजबुल्लाह के सस्ते और तेजी से विकसित हो रहे ड्रोन्स ने इजराइल के इस हाईटेक डिफेंस कवच की कमियां उजागर कर दी, जिससे अब इजराइल को अपनी सुरक्षा रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए मध्य पूर्व में 10,000 इंटरसेप्टर ड्रोन तैनात किए हैं। ये जानकारी अमेरिकी सेना के सचिव डैन ड्रिस्कॉल ने दी है। डैन ड्रिस्कॉल के मुताबिक ये ड्रोन 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिकी इजराइल और ईरान के युद्ध के सिर्फ 5 दिनों के भीतर ही मध्य पूर्व के इलाके में भेज दिए गए थे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है ये इंटरसेप्टर ड्रोन आने वाले दुश्मन ड्रोन को गिराने का सस्ता और तेज तरीका है। इससे महंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। डैन ड्रिस्कॉल के अनुसार एक मेरॉफ्स इंटरसेप्टर ड्रोन की कीमत फिलहाल लगभग 14 से 15,000 डॉलर है। हालांकि ये कीमत अभी भी ईरान के ड्रोन से ज्यादा है। ईरानी विशेषज्ञ के मुताबिक ईरान का शाहिद 136 ड्रोन लगभग 7,000 डॉलर में तैयार हो जाता है, यानी अमेरिकी इंटरसेप्टर ड्रोन की कीमत ईरान के ड्रोन से लगभग दोगुनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 देशों के नेताओं से दावा किया था कि ईरान जल्द ही सरेंडर कर देगा, लेकिन मुस्तफा खामनेई ने इस दावे को पूरी तरह नकारते हुए प्रतिरोध जारी रखने की कसम खाई। युद्ध के मैदान में भी ईरान का आक्रामक रुख बरकरार है। ट्रंप के G7 से बात करने के बाद से ही मुस्तफा खामनेई का पहला संदेश आया। ईरान ने दावा किया कि उसने इराक के ऊपर अमेरिका का एक KC-135 सैन्य विमान मार गिराया। वहीं अमेरिका जो अपने हथियारों के भंडार में कमी का सामना कर रहा है, अपने सहयोगियों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन G7 देश इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से फंसने से कतरा रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बड़ा दावा किया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई हाल ही में हुए अमेरिका इजराइल के हमलों में घायल हो गए। पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेगसेथ ने कहा कि खामनेई घायल हैं और संभव है कि उनके चेहरे पर भी गंभीर चोट आई हो। हेगसेथ ने यह भी कहा कि खामनेई की तरफ से एक बयान जरूर जारी हुआ है, लेकिन वो सिर्फ लिखित बयान था। उसमें ना तो उनकी आवाज सुनाई दी और ना ही कोई वीडियो सामने आया। अमेरिकी रक्षा मंत्री के मुताबिक ये बयान भी काफी कमजोर लग रहा था, जिससे उनकी हालत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पेंटागन की तरफ से इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। दूसरी तरफ ईरान की सरकार ने भी अभी तक मुस्तफा खामनेई की स्थिति के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। देश में बढ़ती LPG गैस की कमी के बीच केरल से चोरी की एक घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के व्यस्त चालक मार्केट इलाके में एक होटल से कमर्शियल गैस सिलेंडर चोरी हो गया। यह घटना शुक्रवार तड़के करीब 2 बजे हुई। बता दें, देश भर में LPG सिलेंडर का संकट हो गया है। अलग अलग राज्यों के सैकड़ों होटल बंद हो रहे हैं। इसके अलावा चाय, कॉफी और बाकी चीजों के रेट भी बढ़ने की खबर है। वहीं विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस समस्या को दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। हालांकि वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हुए विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। पहली बार CEC को हटाने के लिए संसद में नोटिस दिया गया। ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष का नोटिस। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर औपचारिक प्रस्ताव दिया गया है। शुक्रवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए नोटिस जमा किया। ये नोटिस मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में दिया गया। बताया जा रहा है ये कदम पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर चल रहे विवाद के बाद उठा गया है।
विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के महासचिवों के कार्यालय में इस प्रस्ताव से जुड़े 2 अलग अलग नोटिस जमा किए हैं। हालांकि इस प्रक्रिया को पूरा करने में अभी कई महीने लग सकते हैं। नियमों के अनुसार पहले एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई जाएगी जो इस प्रस्ताव की जांच करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि संसद के दोनों सदनों में संख्या बल फिलहाल सरकार के पक्ष में है, इसलिए अगर यह प्रस्ताव बहस और मतदान तक पहुंचता भी है तो उसके पारित होने की संभावना कम मानी जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.